अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान को दोनों मैचेस में तो हो चुकी है शिकस्त। क्या पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच सकता है, और अगर बचना है तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी और किस जो है प्लान के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, तो सारी इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, क्या सीन लग रहा है भाईजान? पाकिस्तान तो हो चुका है बुरे तरीके से व्हाइट वॉश। पाकिस्तान को जो जलालत का सामना तो करना पड़ चुका है। व्हाइट वॉश सॉरी नहीं हुआ, सीरीज तो हम हार चुके हैं। हमारे बैट्समैन क्रीज पर खड़े होते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन अब जो होने जा रहा है तीसरा T20, इसमें कितनी तब्दीलियां होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो 4-5 तब्दीलियां तो पक्की हैं। बिल्कुल 4 से 5 तब्दीलियां करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी T20 सीरीज तो हार गए हैं। और उससे पहले अगर आपको एक और चीज बता दें कि अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं लाइव, वो भी अपने मोबाइल पर, तो आपके लिए ले आए हम बहुत जबरदस्त किस्म की आसानी। एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस मैच को अपने मोबाइल में बिल्कुल पूरी स्क्रीन पर एंजॉय कीजिए। एंजॉय करें और आसान प्रोसीजर है। अच्छा चलें बताएं। देखिए पाकिस्तान T20 सीरीज तो हार गया है, लेकिन करंटली पाकिस्तान को अब अपनी प्राइड के लिए खेलना है और ये जवाब देना है हिटर्स को कि भाई अभी हमारे अंदर दम है। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है, लेकिन अब जो नजर आ रहा है कम से कम पाकिस्तान को चेंजेस की जरूरत है। ऐसे ही है। अगर देखें, अगर फिर भी आपने सेम प्लेइंग 11 खिला दी तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप ये उम्मीद छोड़ दें कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि करंट जो आपकी प्लेइंग 11 खेल रही है, करंट जो आपकी टीम है, वो इस काबिल है ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपके पास ओपनर ही सेटल नहीं है, आपके पास ओपनर है ही नहीं। अभी देखिए वो तो अलग डिबेट है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आगे बात करेंगे कि करंटली चले बाबर आजम आएंगे, शर्जील को आना पड़ेगा, स्क्वाड में डालना पड़ेगा, फखर जमान को आपको डालना पड़ेगा अगर आप बड़े इवेंट्स खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं या अच्छा खेलना चाहते हैं वर्ल्ड T20 में। क्योंकि करंट जो आपकी टीम है ये तो किसी काबिल नजर नहीं आ रही। ऐसे ही है, ओपनर ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक बेचारे अभी नए खिलाड़ी थे, उन्होंने अभी अपना फर्स्ट क्लास कैरियर ठीक से खेला नहीं था। आपने बहुत अर्ली कर लिया उनको लाने में। हम यही बात कर रहे थे कि हैदर अली फिर भी अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे थे, PSL में भी उन्होंने अपना पोटेंशियल शो किया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अभी उस तरह से आए नहीं थे और बगैर सीनियर की गैर मौजूदगी में आपने खिला दिया। बिल्कुल जैसे हैदर हैं, बाबर के साथ वो अच्छा करते हैं, लेकिन आपने बेचारे अब्दुल्ला शफीक के साथ तो ऐसी ज्यादती की कि दूसरे T20 में आप उनको आराम करवा देते। आपने दूसरे T20 में जबरदस्ती उनको सेट किया और नंबर 3 पे खिलाया। बेहतर था कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो तो आपके पास मैन इन फॉर्म बैठा हुआ है इफ्तिखार, जिसने प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी स्कोर की थी 48 गेंदों में, आप उसको ले आते। लेकिन आपने जबरदस्ती फिट किया अब्दुल्ला शफीक को, जिसकी देखिए इस तरह तो आप कैरियर तबाह कर रहे हैं ना यार। बिल्कुल कैरियर तबाह हो रहा है, अब क्या रह गया? इस तरह तो आप ज्यादती कर रहे हो, अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती कर रहे हो। वो बेचारा है, उसके अंदर दम है, वो 2-3 साल अगर डोमेस्टिक और खेलेगा वो पाकिस्तान का एक अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन बन सकता है। लेकिन आप तो जबरदस्ती इसको खिला रहे हो कि ठीक है तू अंडे पे जा रहा है तो खेल, ताकि सब तुझे देख लेंगे, लो हमने चांस दे दिया यंगस्टर को। ये अप्रोच गलत है। और कभी भी जो है वो जिसको आपने ओपनर खिलाया था पहले मैच में, दूसरे में आपने उसको उठा के जो है वन डाउन पे भेज दिया, ये कहां की अक्लमंदी है? बिल्कुल, क्योंकि करंटली स्क्वाड में मोहम्मद हफीज के अलावा कोई भी हमें दमदार नजर नहीं आ रहा। देखिए प्रेज मोहम्मद हफीज का बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन इतना डिसअपॉइंट है पाकिस्तान के फैंस, हम भी डिसअपॉइंट हैं कि हफीज की उस तरह से बात कर नहीं पा रहे। अगर बात की जाए तो 2020 ने मोहम्मद हफीज ने 374 रन स्कोर किया है, और एवरेज की बात की जाए तो मोहम्मद हफीज की 93 प्लस की एवरेज है। सही है। हाईएस्ट स्कोर मोहम्मद हफीज ने कल अपने कैरियर का हाईएस्ट रन बनाया, 99 रन, जो वो डिजर्व करते थे कि सेंचुरी करना। इवन कमेंटेटर्स बड़ा दुखी हो रहे थे हफीज के लिए कि इनको सेंचुरी जो है वो करनी चाहिए थी। सही है। साथ बात की जाए तो मोहम्मद हफीज का 2020 तो गोल्डन पीरियड रहा है। 450 भी इन्होंने स्कोर किया, 93 की एवरेज से खेले हैं। मोहम्मद हफीज जो ब्यूटी, ICC ने तक अपना हर जगह पोस्ट किया हुआ था कि यार मोहम्मद हफीज तो 2020 को T20 पता नहीं किस तरीके से खेल रहे हैं। बिल्कुल जी, काफी क्योंकि तनकीद भी की जा रही थी। तो कल फनी मीम्स भी मैं पढ़ रहा था कि जो रमीज राजा के बेटे, वो जो इनके बेटे हैं मोहम्मद हफीज के, वो रमीज राजा की करंट लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि हफीज ने ये बात की थी ना कि नॉलेज की क्रिकेट की बात की जाए तो मेरे बेटे को जो है, जो मेरा 8 साल ज्यादा है, वो रमीज राजा से ज्यादा है, तो उस पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा था। नहीं, हफीज फॉर्म में करंटली बात की जाए तो हफीज ही ने कल हमारी इज्जत संभाली है। अदरवाइज आप देख लें पहले मैच में हफीज आउट हो गए थे तो हम फिर शादाब ने अच्छा कर लिया था, अदरवाइज तो बिल्कुल हम एक्सपोज हो गए थे। अब इंपॉर्टेंट यह है कि अली कौन सी वो 4 से 5 तब्दीलियां जो होनी चाहिए, बल्कि मैं 4 नहीं बल्कि 5 तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी 5 चेंजेस हैं। सही है। सबसे पहले तो मैं देखें, और बेशर्मी इस बार नहीं होनी चाहिए मिसबा की तरफ से कि यही टीम खिला दें, क्योंकि मुझे तो खुद शर्म आती है यहाँ बैठ के बोलते हुए कि मैं बता रहा होता हूं कि यार ये चेंज हो सकती है, ये हो जाती है,
और ये आपको कर लेना चाहिए। और एट द एंड मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो ऐसी कोई बेशर्मी का घूट पीते हैं कि वो सेम टू सेम प्लेइंग 11 खिलाते हैं। इतनी भी शर्म नहीं करते कि रिजवान को आप ओपन करवा रहे थे, वो फेल हो गया था, उसको ही कम से कम मिडिल ऑर्डर में खिला दो, अगर सरफराज को नहीं खिलाना, इतनी भी वो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल पहली जो चेंज होगी, आप अब्दुल्ला शफीक पे थोड़ा सा रहम कीजिए, वो हमारा फ्यूचर का अच्छा खिलाड़ी बनेगा। अभी उसको आराम कराएं, उस पर इतना प्रेशर ना बिल्ड करें। 2 डक ऑलरेडी उसको मिल चुकी हैं, दोनों मैच में वो कुछ नहीं उसने बेचारे ने किया। अभी आराम करो अब्दुल्ला शफीक को। आप जो करंटली अगर आप हैदर अली के साथ जाना चाह रहे हो तो आप हैदर अली को बेशक ओपन करवा दो। फिलहाल तीसरे T20 में साथ उनके आप हुसैन तलत के साथ जा सकते हो, ठीक है। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, लेकिन करंटली वो नंबर 3 पे पाकिस्तान की T20 में खेलते रहे हैं, तो फिलहाल अभी आप उनको खिला दो, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आप अगर आप खुईदिल शाह को खिलाना चाहते हो तो आप उनको ऊपर के नंबर पे खिलाओ। अदरवाइज खुईदिल शाह का देखें अली उस लेवल के प्लेयर नहीं है खुईदिल शाह के आप कह रहे हो कि 4 आउट पे 5 आउट पे आए वो रन बना के दें। आप उनको लाइसेंस ऑफ हिटिंग दो। ये बात हकीकत है कि 2020 में अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए हैं, लेकिन जिस तरह उनकी भी परफॉर्मेंसेज हैं बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल 20-20 गेंदों में 16-16 14-14 रन बना रहे हैं, कुछ अच्छा कर नहीं रहे। आपने खिलाने, आप उनको टॉप ऑर्डर पे खिलाओ, पहले 3-4 नंबर पे खिलाओ आप उनको, और उन्हें कहो कि जाओ और हिट करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर आपने उनको खिलाना है खुईदिल शाह को, नंबर 3 पे आप खुईदिल शाह को खिला दो, नंबर 4 हफीज का नंबर आप उनको उन्हीं के नंबर पे रखो, नंबर 5 पे आप इफ्तिखार को टीम में लेकर आओ, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है सरफराज को लेकर आओ, रिजवान को बाहर बैठाओ, और ये होना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब मिलेगा चांस तो होगा। आप सीधी बात है, आखिरी में जाके उसको खिला देते हैं और फिर एंड में इसी तरह खिला के ना 1-2 सीरीजें फिर उसको पक्का ड्रॉप करके उस पर फुल स्टॉप लगा के कहेंगे कि हमने इसको चांस दिए थे, इसने कुछ नहीं किया। जबकि उसको नहीं ड्रॉप करेंगे ये मोहम्मद रिजवान को, इसको तो चांस दिए जाएंगे। पता नहीं फुफा का बेटा या क्या चक्कर, पता नहीं क्या कौन सी रिश्तेदारी मिसबा ने जोड़ी हुई है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इतनी बुरी तरह फेल हुए। अगर यही सरफराज होते जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फेल होते तो यकीन माने सरफराज को उन्होंने दूध में से मक्खी से निकाल की तरह स्क्वाड से भी बाहर कर देना था। लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फेल हुए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फेल हुए, इंग्लैंड के अगेंस्ट फेल हुए, T20s में कुछ भी नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके उनको डायरेक्ट जो है वो पहली प्रायोरिटी में तीनों T20s खिला दिया। T20 कराची किंग्स जब समझती है कि हमारी T20 में फिट नहीं होता, इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर देते हैं कि ये हमारी टीम में फिट नहीं होता, लेकिन मिसबा और वकार को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि उनकी पर्सनल दुश्मनी है सरफराज के साथ। इसलिए बहरहाल चलें आप 3 आउट पे सरफराज को रख लें और 4 आउट पे जो आप इफ्तिखार को रख लें, 5 आउट पे आप जो है वो शादाब के साथ जाएं जो आपके कप्तान होंगे, और साथ आपको उस्मान कादिर को भी डालना पड़ेगा। उस्मान कादिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छे स्पिनर है T20 में, वो आपको विकेट्स भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। आप देख लें। आप उसके बाद 6 आउट पे जो है वो आप इमाद वसीम के साथ अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं क्योंकि चले वो आपको बैटिंग भी करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो 3 आपके पेसर्स होंगे, अब देखना पड़ेगा फिर उस्मान कादिर की अगर आप जगह रखते हैं तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा मैडी और शैडी में से, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो कप्तान है, हाँ, तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे आप? फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने उस्मान कादिर को खिलाना है तो फिर आप नीचे से अगर खुईदिल शाह को ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप खुईदिल शाह को नहीं खिलाते तो फिर बैटिंग ऑर्डर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आप बेशक नंबर 3 पे इफ्तिखार को खिला लो, टॉप ऑर्डर पे खिला लो ना। ओपन किससे करवाएंगे? नहीं ओपन तो मैंने बता दिया ना कि आप हैदर और रिजवान है। नहीं हैदर रिजवान नहीं, हुसैन तलत आ रहे हैं तो उनके साथ आप चले जाए ना, हुसैन तलत के साथ। अगर हुसैन तलत को चांस नहीं दे रहे तो आप खुईदिल शाह के साथ ओपन कर लो। आप कहो कि हिट करो, पावर प्ले को यूटिलाइज करो। यार पावर प्ले को क्या खास यूटिलाइज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। मिसबा बोलते हैं न्यूजीलैंड में कि हम जो है पावर प्ले को जीतेंगे, हम पावर प्ले में रन बनाएंगे, और क्या करते हैं डिसीजन एंड में रिजवान को ओपन करने भेज देते हैं। तो भाई जो आप बोल रहे हो वो करके भी दिखाओ ना। नहीं, वो होना नहीं है। तो ऐसा प्लेयर खिलाओ ना जो आपको पावर प्ले यूटिलाइज कर सके। लाइक खुशदिल शाह को आप ओपन कराने के लिए भेजो। मिडिल ऑर्डर में तो खुशदिल शाह फेल हो गए हैं, सीधी सी बात है। वो रोक रहे होते हैं, सिंगल डबल कर रहे होते हैं। जाहिर है कल भी 45 पे आपके 4 खिलाड़ी आउट थे, 48 पे, उससे पहले आपके 39 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। तो खुशदिल शाह क्या करेंगे ऐसे कंडीशंस में? उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप खुईदिल शाह को बाहर बिठाते हैं ऊपर से, या अगर आप फिर उसे ओपन करा लेंगे तो फिर आप हुसैन तलत को नहीं खिलाएंगे, तो उस सिनेरियो में आपकी उस्मान कादिर की जो है एंड में जगह बन जाएगी। तो फिर आप 6 आउट पे उस्मान कादिर को भी चांस दे सकते हो, ठीक है। और हसनैन को आपको टीम में डालना पड़ेगा। वहाब का हम बोल भी रहे थे कि वहाब अगर फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, कल भी आपने सिर्फ उनसे 1 ओवर कराया और उन्होंने 18 रन दिए, तो आप फिर वहाब को आराम करवाइए और इसकी जगह हसनैन को लेकर आए नेपियर में, क्योंकि मैच है और नेपियर के ग्राउंड भी अच्छा है। और जैसे हसनैन टाइप पेसर्स हैं, इनको बड़ा सूट करेगा नेपियर का ग्राउंड, तो हसनैन को डालें। और बाकी शाहीन और रऊफ को तो खैर खेलेंगे। तो ये आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। आप इसके साथ जाएंगे तो आई होप कि एटलीस्ट अगर आप हारते भी हैं तो कम से कम आप ये कहेंगे कि चले आपने एक राइट कॉम्बिनेशन तो खिलाया है ना।
देखिए अली, हार और जीत जो है ना वो किसी के भी इख्तियार में नहीं होती। मैच है, क्रिकेट मैच है, कोई दो खिलाड़ियों का दिन चला जाए, दो का बुरा दिन चला जाए, आप मैच जीत सकते हैं, मैच हार सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी इंटेंट तो नजर आए, ये तो नजर आए कि आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपकी अप्रोच ही नहीं होगी, आपका माइंड भी ऐसा ही होगा कि आप रिजवान से ओपन करवा रहे हो, इफ्तिखार जो मैन इन फॉर्म है उसको आप बाहर बिठा रहे हो, आपको चाहिए कि आप वहाब को आराम करवाएं, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा था तो आप उसको आराम करवा के हसनैन को ले आते। अगर आप ऐसी मामूली सी चीजें भी नहीं कर पा रहे जो हर बंदे को समझ आ रही है, जो पाकिस्तान में बैठ के हमें नजर आ रही है, आप टीम के साथ मौजूद हो, आपको वहां बैठ के ये समझ नहीं आ रही चीजें, और फिर टीम हारती है तो ज्यादा खून जलता है। सरफराज की जगह बनती थी, आपने उसको नहीं खिलाया, तो ऐसी चीजें अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, और वहां पे खबरें जैसे आ रही है, कल भी हमने बात की थी कि सरफराज के हवाले से खबरें आ रही है कि जान के उनको टॉर्चर किया जा रहा है, सेम टू सेम मोहम्मद आमिर वाली स्टोरी चलाई जा रही है। मोहम्मद आमिर ने, ठीक है, वो प्रेशर उस तरह नहीं ले सके, उन्हें गुस्सा ज्यादा आ गया, उन्होंने कहा जी ठीक है जी जाएं तो मैं नहीं खेलता। लेकिन अली, मैं आमिर के हवाले से भी एक बात करना चाह रहा था। मोहम्मद आमिर ने एक बात की थी अपने जो उनका यूट्यूब भी, और अपने उन्होंने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने एक रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड की थी, उसमें वो बात कर रहे थे कि मैंने लीगों के लिए जो है वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, क्योंकि सिर्फ 2-3 लीगों का ये उन्होंने बात की। बिल्कुल, तो ठीक है, मोहम्मद आमिर की बात से मैं एग्रीड करता हूं। फिर मोहम्मद आमिर ने कहा जी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेरा पूरा पैशन है। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर ने ठीक कहा, मोहम्मद आमिर का जो पैशन है वो हमें सबको नजर आता है। फिर मोहम्मद आमिर ने कहा कि ये मेरे ऊपर वकार यूनुस और मिसबा प्रेशर बिल्ड करते हैं, बार बार मीडिया में आके बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद आमिर ने, लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक बात आखिर में जो की, वो मैं उससे बिल्कुल डिसएग्रीड करता हूं। मोहम्मद आमिर ने कहा जो मेरा सच्चा फैन है वो मुझे रिटायरमेंट के बाद भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये मोहम्मद आमिर से मैं बिल्कुल एग्रीड बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मोहम्मद आमिर की गलत बात है। मोहम्मद आमिर का जो सच्चा फैन है वो ये चाहता है कि मोहम्मद आमिर खेले। जो मोहम्मद आमिर का फैन नहीं है, सबसे ज्यादा वही खुश है कि मोहम्मद आमिर रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन जो मोहम्मद आमिर का फैन है ना, वो कभी भी ये नहीं चाह रहा कि मोहम्मद आमिर ना खेले। और जो फैन है वो हमें पता है कि कैसे हमें कमेंट कर रहे होते हैं, कैसे हमें मैसेज कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं दाऊद भाई, अली भाई प्लीज आप कुछ करें। जैसे आपने 2019 में मोहम्मद आमिर के लिए प्रोटेस्ट किया था, आप रोड पर आए थे, आपने पब्लिक की बात उठाई थी, चाहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मोहम्मद आमिर ये जो बात कर रहे हैं ना कि उनका जो सच्चा फैन है वो उनकी रिटायरमेंट पे उनका साथ दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो मोहम्मद आमिर का सच्चा फैन है वो उनके रिटायरमेंट में बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, बाकी सारे मामलात में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट में मोहम्मद आमिर को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आई होप कि मोहम्मद आमिर ये बात करेंगे कि चलें, अगर इस मैनेजमेंट के साथ काम करना नहीं चाह रहे तो जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होगी तो मोहम्मद आमिर आएंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट वैसे भी किसी काम की नहीं है। हमारी टीम का टोटल बेड़ा गर्क कर रही है, और अब सभी बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से ही मैनेजमेंट बनी है इसका एक भी डिसीजन हमें समझ नहीं आया। ऐसा ही है। थोड़ी सी अगर शर्म हो ना इंसान के अंदर, लाइक मिसबा और वकार के अंदर, तो ये खुद ही छोड़ दे। मतलब इतनी भी क्या है कि आप कहो कि नहीं मुझे पूरी दुनिया बुरा भला बोले लेकिन मैं नहीं जॉब छोड़ूंगा, मैं अपने 30 लाख, मिसबाउल्लाह कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, वकार यूनुस कहते हैं मैं अपने 20 लाख नहीं छोड़ूंगा। मतलब इतना भी क्या है आपको पैसे से प्यार, अगर आपको अवाम नहीं चाह रही, एक जिसकी, देखिए टीम किसकी है, ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की अवाम की टीम है, जब वही आपको नहीं चाहती अपने साथ रखना तो आप क्यों जबरदस्ती चिमड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया, पसंद आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और लाजमी भेजें मुझे भी और कमेंट करके बताएं कि आपकी फाइनल T20 में प्लेइंग 11 क्या है। और मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, सेकंड चैनल न्यू फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।